हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। ये एक तवील अर्सा वक्त न्यूज़ के ऊपर गेम बीट प्रोग्राम करते रहे। आजकल अपना न्यूज़ चैनल गेम बीट के नाम से यूट्यूब के ऊपर चला रहे हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी महारत रखते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ इनकी दुआ सलाम अंडरस्टैंडिंग है। इनसे हम पाकिस्तान इंग्लैंड जो मैचेस की सीरीज़ हो रही है इस हवाले से बात करेंगे। पहला T20 एक ही था, वो तो पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया, लेकिन पहला वनडे पाकिस्तान ने बड़ी जान मारी, करीब करीब जीतने वाले थे। दूसरे वनडे में भी यही था कि 358 स्कोर बना लिया। तो बंदा बात करे कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान के आगे 1000 रन बना लेता। एक बड़ा सिक्योर्ड स्कोर था, लेकिन वो मैच भी पाकिस्तान हार गया। हाफिज इमरान से इस हवाले से बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं, दोनों मैचों के हवाले से वो क्या कहते हैं, और आगे फिर पाकिस्तानी टीम की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि इतने इतने बड़े स्कोर बना के भी टीम हार रही है, जीतने के लिए क्या करना होगा। जी हाफिज इमरान साहब। फजल साहब, देखिए बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड में नाकामियों का है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। अमूमी तौर पर जो लोग क्रिकेट को, पूरी दुनिया के क्रिकेट को देख रहे हैं और जो इंग्लैंड की तैयारियों को देख रहे थे, वो ऐसे नतीजे की तवक्को कर सकते थे कि पाकिस्तान की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने हारा है, अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता तो दूसरे में ज़रा एतमाद के साथ पाकिस्तान की टीम जाती, और हो सकता है कि उसका मजबूरी नतीजे पर भी फ़र्क पड़ता। लेकिन मुसलसल 3 मैचेस हम अब हार चुके हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो ख़ामी नज़र आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो ये है कि उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट, जो किसी ज़माने में सबसे अहम ताकत और क़ुव्वत समझा जाता था पाकिस्तान की टीम की, आज उसमें बहुत बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा हमारे गेंदबाज कर रहे हैं। बॉलिंग ऑप्शन, विकेट टेकिंग ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बड़े कम है। हमने गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के ऊपर इन्हिसार किया, और यही वजह है कि हमारे जो पेस अटैक है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हमने कुछ लोगों को फिटनेस को बुनियाद बनाकर, या फिर ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीमों से बाहर किया, और यही वजह है कि एक वजह ज़रूर हो सकती है, जब आपके टॉप प्लेयर्स, जिनको आप टॉप प्लेयर्स समझते हैं, वो परफॉर्म ना करें, तो फिर जो बाकी रह जाते हैं सवालात उठते हैं कि उनको क्यों शामिल नहीं किया गया। सुहेल तनवीर को क्यों शामिल नहीं किया गया, वहाब रियाज को क्यों शामिल नहीं किया गया, आमिर यामीन को यकसर नज़रअंदाज क्यों किया गया। आज पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस इतने कम हैं कि हमारे जो मिडल ओवर्स हैं, बिलखुसूस जो दरमियानी इनिंग्स का हिस्सा होता है, जिसमें आपके पास एक बड़ा अच्छा स्पिनर आपको चाहिए होता है, जो विकेटें हासिल कर सके, जो रन्स की रफ्तार को कम कर सके, रोक सके, और फिर विकेटें हासिल करते हुए मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव बढ़ा सके। शादाब खान के अनफिट होने से पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था, या जो बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ थी, वो बहुत मुतासर हुई है। लेकिन मैं छोटे छोटे 2 सवाल आपसे करूंगा। पहला सवाल तो यह है कि जिन लोगों को आपने जिनकी निशानदेही की कि इन खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया, आप क्या समझते हैं कि इन खिलाड़ियों को क्यों शामिल नहीं किया गया? देखिए, वहाब रियाज के हवाले से कोच बहुत वाज़ेह कह चुके थे कि वो मैच विनर नहीं है। उन्होंने इतने मैचेस में इतने मौके के ऊपर पाकिस्तान के लिए कोई मैचेस जीते नहीं हैं इनफरादी हैसियत में। फिर अगर हम ये इस बुनियाद पर किसी को ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर हमें सबके साथ वही तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि हर खिलाड़ी ने इनफरादी हैसियत में टीम के लिए कितने मैचेस जीते हैं। सुहेल तनवीर को फिटनेस बुनियाद बनाकर उनको टीम से बाहर किया गया कि वो फिट नहीं है उतने, जबकि उन्होंने पाकिस्तान कप में 7 ओवर्स का स्पेल किया फजल साहब पर, 7 ओवर्स मुसलसल किए, और उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर किए, मैंने इरादतन किए 7 ओवर्स, ताकि मैं दिखा सकूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को और फैसला साजों को कि मेरी बॉलिंग की जो फिटनेस है वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 7 ओवर्स मुसलसल कर सकता हूं गर्म मौसम में, तो मुझ में फिटनेस की क्या खराबी है। उनको बाहर किया गया। आमिर यामीन, जो कि बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं बिलखुसूस इंग्लैंड की कंडीशंस में, सीमिंग कंडीशंस में, हमने उनको यकसर नज़रअंदाज किया, बिल्कुल भूल गए कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। एहसान आदिल को हमने नज़रअंदाज किया। फिर इससे बढ़कर आप मुझे ये बताएं कि 2014 की बात है, 5 बरस गुजर चुके हैं फजल साहब, कहाँ सोए पड़े हैं सारे के सारे लोग। ये 3 बरस तो लगभग इंजमाम और मिकी आर्थर को हो चुके हैं। इन्होंने किसी एक ऑफ स्पिनर को तैयार करने के लिए जाती हैसियत में क्या कोशिशें की हैं, बातें इनसे सुन लें।
आपकी सिलेक्शन कमेटी कायम है, आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी जिसने ये प्लेयर्स आपको दिए हैं, जिनमें शहनशाह अफरीदी शामिल है, जिनमें हसन अली शामिल है, जिसमें फखर जमान शामिल है, जिसमें आपके ये हसनैन शामिल हैं, जिसमें आपके शहनशाह अफरीदी शामिल हैं, उस सिलेक्शन कमेटी को तो आपने घर भिजवा दिया है। जो आपके लिए खिलाड़ी तलाश कर रही है, तलाश करके सामने ला रही है, इमामुल हक भी जूनियर क्रिकेट की पैदावार है, उनको तो आपने घर भिजवा दिया है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, इवन शादाब खान जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने उनको सिलेक्ट किया। तो जिन लोगों ने तो सिलेक्शन किया लोगों की और पाकिस्तान की टीम को बैकअप दिया है, पाकिस्तान की टीम के लिए खिलाड़ी दिए हैं, उनको आपने फारिग कर दिया है। और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कोई एक लेग स्पिनर, कोई एक ऑफ स्पिनर, कोई एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर, जो ऑलराउंडर हकीकी मानों में होता है, आधा तीतर आधा प्लेयर ऑलराउंडर नहीं होता, इन्होंने क्या किया है? तो ये